अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सब्जियां तो बहुत तरीकों से आपने बनाकर खाई होगी। कभी आप ये क्रीमी मखाने और काजू की सब्जी बनाकर देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और हेल्दी तो होती ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। काजू मखाने की कमाल की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है एक पैन में, और यहाँ मैंने डाल दिया है 200 ग्राम के बराबर मखाना। धीमी आंच पर इसे हल्का सुनहरा होने तक रोस्ट कर लेना है। ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में टेस्टी भी लगेगा। मखाने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। ड्राई फ्रूट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। मखाने के मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाकर डाले हैं, जैसे कि मखाने की खीर, मखाने की नमकीन, मखाने की बर्फ़ी। इन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर हल्का सा सुनहरा होने लगा है मखाना, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप के बराबर काजू, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब इनको भी साथ ही साथ अच्छा सुनहरा होने तक भून लेना है। मखाना भून जाए उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ले लिया है करीब 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। इसमें डाल दूंगी मैं 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें डाल देना है कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 1 तेज़पत्ता, 2 कश्मीरी लाल मिर्च। खड़े मसाले मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। 2 से 3 इलायची ले ली है, 2 से 3 लौंग, छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 8 से 10 काली मिर्च। तो इन मसालों को हल्का सा भून लें। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1/4 कप के बराबर यहाँ पर मैंने काजू लिया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। ये सब्ज़ी बिना लहसुन और प्याज के भी बनती है, तो आप अगर चाहें तो उसकी रेसिपी मैं जल्दी अपने चैनल पर डालूंगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें भून लेने के बाद 2 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। इसे भी हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। ध्यान रखेंगे प्याज को सुनहरा नहीं करना है। काजू और मखाने की सब्ज़ी हल्की सी मीठी बने तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। उसके लिए उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस प्याज को ज़्यादा ओवर रोस्ट न करें। और अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर इस तरह से छोटे स्लाइसेस में काट कर डाल दूँगी। इनको भी सॉफ्ट होने तक पकाना है। साथ ही साथ डाल दूँगी ज़रा सा नमक, जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नमक को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढककर पका लें, तो ये सारे मसाले जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। एक बार ये मसाले पक जाए उसके बाद इसे पूरी तरह ठंडा कर लें, फिर ब्लेंडर में डालकर इसे पीस लेना है। पीसते समय तेज़पत्ता अलग कर लें, तेज़पत्ता को पीसने की ज़रूरत नहीं है साथ में। मसाले को पीस लेने के बाद अब कढ़ाई में मैंने फिर से ले लिया है 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तेल में ही मैं 1.5 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर धीमी आंच पर हल्का सा भून लूँगी। तो इस तरह से इसका जो रंग है ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी पिसा हुआ पेस्ट। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल ना लगने लगे। यहाँ पर मैं बटर का यूज़ नहीं करूँगी एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। मखाने और काजू की सब्ज़ी है, तो यहाँ पर मैंने करीब 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है। देसी घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। देसी घी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस सब्ज़ी का। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करके ढक कर करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें से तेल अलग होने लगा है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी कुछ सूखे मसाले। तो 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है और आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने किचन किंग मसाला लिया है। किचन किंग मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें, कम मसाले में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी भुना हुआ काजू और मखाना। तो यहाँ पर काजू और मखाने को मिक्स करके 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लूँगी। ऐसा करने से मसाले का पूरा फ्लेवर जो है मखाने में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और काजू भी अच्छे से मसाले में लिपट जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को भून लेने के बाद धीमी आंच पर डाल दूँगी करीब 2 कप के बराबर पानी। पानी आप ध्यान रखें कि मखाना भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करेगा, तो अपनी कंसिस्टेंसी उस हिसाब से एडजस्ट करके डालें। और अब इनको ढक कर करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हल्का सा रोस्ट करके लिया है, उसे क्रश करके हथेली से ही इसमें डाल दूँगी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसमें डाल देना है फ्रेश क्रीम करीब 2 से 3 टेबलस्पून
और आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर लें। तो यहाँ पर हमारी काजू मखाने की सब्जी बनके तैयार है। तो अब मैं आपको एक सर्विंग बोल में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। आप इसे नॉर्मल रोटी या पराठे के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इस काजू मखाने की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।